Hello everyone, this is part 3 of coding and decoding. Vidya For You channel welcomes you all. This is of type opposite letter coding. ठीक है, Notion is coded as MLG RLM NOTION. Notion is coded as MLG RLM. Then how vector will be coded. तो देखो सब अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे n का ऑपोजिट m, o का ऑपोजिट l, t का ऑपोजिट g, i का ऑपोजिट r, o का l, n का m. दिस इज वेरी क्लियर टू अस. ओके, तो अब क्या हो सकता है यहाँ पे c, ये हमने देखा था ना, ऑपोजिट का मतलब a का ऑपोजिट z, b का y, c का x, d का w, e का v. इस तरह से हमने देखा था, वो दैट इज इन पार्ट 2 हमने देखा था ये सारे चीजें. ठीक है, पार्ट 3 में इसका हमने देखा कि ये जो कोड किया गया है वो ऑपोजिट लेटर के बेसिस पे किया गया है. इसलिए v का क्या होगा e, e का ऑपोजिट क्या होता है v, c का ऑपोजिट क्या होता है x, t का ऑपोजिट क्या होता है GT रोड, o का लव LO, r का इंफ्रारेड रेज, E का eve, क्रक्स, GT रोड, OL. सो दिस विल बी आवर आंसर. ओके, और ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट है ना, बिल्कुल वर्टिकल कोडिंग किया गया है, स्ट्रेट कोडिंग किया गया है, वर्टिकल कोडिंग है. इसमें कोई भी क्रॉस कोडिंग नहीं था कि n जो लास्ट में है वो फर्स्ट में किया गया हो. बिल्कुल इजी क्वेश्चन था. हम जो है एक और भी टॉपिक बनाएंगे, पार्ट बनाएंगे, जिस जो बेसिकली वो उसमें हम वो सारे क्वेश्चन को कवर अप करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, और किस तरह से अगर क्रॉस में भी पूछा जाता है तो किस तरह से क्रॉसिंग किया हुआ होता है, स्ट्रेट पूछता है तो किस तरह से स्ट्रेट पूछता है. ओके, एनीवे इस तरह से भी हमें पढ़ना है एक बार, तो हम इस तरह से भी कवर करेंगे पूरे कोर्स को बिल्कुल बेसिक तरीके से. हाँ, तो फिर अब देखो लेट को किस तरह से कोडेड किया गया है, LATE, दैट इज VZO. हाँ, तो L का कोडिंग V तो नहीं है, तो L का कोडिंग अब ये फर्स्ट जो है इसका लास्ट देखते हैं कि कहीं इसका तो कोडिंग नहीं है. हाँ, तो बिल्कुल एग्जैक्टली हमने ये देखा, इस लास्ट का कोडिंग. हाँ, तो ये ईव है, एग्जैक्टली ऐसे देखें. ठीक है, फिर ये सेकंड फर्स्ट है तो इसका सेकंड लास्ट, और ये T का G हो जाएगा. उसके बेसिस पर हम लोग साइन को भी कोड कर सकते हैं. ऑलराइट. हाँ, तो एस का कोडिंग क्या था H, तो H कहाँ आएगा, इसका हैज पढ़ा था ना, एस आएगा, एस का कोडिंग H आएगा यहाँ पे. फिर E का देखते हैं ईव का यहाँ पे आएगा, क्रॉस में है, ये जो है सेकंड फर्स्ट है तो ये सेकंड लास्ट में आएगा. एस हैज, H का ऑपोजिट S होता है. ठीक है, ये लास्ट में आ गया. N का क्या आएगा मैन, M, यहाँ आएगा I का R. सो दिस विल बी आवर आंसर. आई होप यू आर गेटिंग इट. ओके, हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर अप नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है, और अगर आप प्रीवियस 3 इयर्स का भी इस बेस्ड पे कोडिंग एंड डिकोडिंग बेस्ड पे क्वेश्चन बना लोगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट. इस तरह के भी केसेस आ सकते हैं, अभी तक पूछा नहीं गया है. कोडिंग ऑफ लेटर्स बाय देयर लेफ्ट एंड राइट लेटर्स. देखो B के लेफ्ट में क्या होता है A, राइट में क्या होता है C, तो B को हम लोग कोड कर सकते हैं A और C से. फॉर एग्जांपल D का कोड क्या होता है, लेफ्ट में क्या होगा C, राइट में क्या होगा E, तो D को कोड हम लोग कर सकते हैं C और E से. तो इसमें हमें हिंट जो है मिल जाएगा, जैसा 1 2 3 4 वर्ड का 4 लेटर का कोई वर्ड है तो उसका कोडिंग जो है उसके जस्ट डबल लेटर से किया गया होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर A का हम लोग को कोड करना हो तो Z और B से कोड करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था रीजनिंग में हम लोग जो अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, लेटर पढ़ते हैं, वो एक साइक्लिंग ऑर्डर में मानते हैं. Z खत्म होगा यहाँ पर तो फिर से A रिपीट होगा, यानी A B C D E F G. सपोज करो Z यहाँ पर खत्म हुआ तो ये A से फिर से रिपीट होना शुरू हो गया. ठीक है, तो A का लेफ्ट में Z, राइट में B, इस तरह से सारे C और D के लिए हम लोग कोड कर सकते हैं. ऐसा भी होगा कि ABCD दिया हुआ हो और फिर D का, जैसे मैंने, ये तो स्ट्रेट है, बिल्कुल वर्टिकल कोडिंग किया गया है,
ऐसा भी तो क्रॉस कोडिंग भी किया जा सकता है, जो मैंने अभी बताया था आपको पार्ट 3 में, टाइप 3 में। हाँ, तो डी का लेफ्ट और राइट क्या होगा, तो सी और ई, ठीक है। तो इस वाले चीज को हम लोग फर्स्ट में लिखेंगे। ए के लिए क्या होगा, जेड और बी, इसको हम लोग लिखेंगे फिर लास्ट में, ये फर्स्ट है तो लास्ट। सी के लिए क्या होगा, बी एंड डी, बी के लिए क्या होगा, ए एंड सी, सो दिस वन। इस तरह से हम लोग कोडिंग ऑफ लेटर्स देयर लेफ्ट एंड राइट के बेसिस पर करते हैं। सी द क्वेश्चन, इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज बैट इज रिटन एज ए सी जेड बी एस यू, इसको एक साथ लिखा गया है, लेकिन हमें हिंट पता चल गया था कि ये 3 है, यहाँ 6 है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस ऐसा ही है, ऐसा कुछ श्योर नहीं है, चांसेस आर देयर। अभी तक को जितने भी प्रोबेबिलिटी से बनाया गया है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी ऐसा लगाया गया है क्या इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है, कुछ भी आ सकता है। हाँ, तो बी का कोडिंग हम लोग यही किया गया है, इसमें हमने ऑब्जर्व किया कि ए सी बी के लेफ्ट और बी का राइट, ए का लेफ्ट ए का राइट, टी का लेफ्ट टी का राइट। तो इस तरह से 6 का हम लोग कोड कर सकते हैं। एस का क्या होगा, लेफ्ट और राइट, आर एन टी एच एन जे डब्ल्यू एंड जेड। सो 6 विल बी कोडेड एज आर टी एच जे डब्ल्यू एंड जेड। नो, नंबर कोडिंग के बहुत सारे केसेस होते हैं, हम लोग जो है सारे केसेस को यहाँ पर कंसिडर करेंगे वन बाय वन। एक काम करूंगा मैं, यहाँ पर नंबर कोडिंग को जो है जितने भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसका मैं एक अलग से पार्ट बनाऊंगा। हम लोग तब तक जो है दूसरे पार्ट को कवर अप करते हैं। कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन और वर्ड रिप्लेसमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखो, क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ग्रीन इज कॉल्ड रेड, ग्रीन को क्या कहा गया है, रेड। रेड इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड वायलेट। देन व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास, ठीक है। ये क्वेश्चन ये टाइप बहुत इजी है, एक बार बस आप समझ लोगे। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उसके लिए जानने की जरूरत है, एल्स इसको जानने की जरूरत नहीं है। रेड को ब्लू कहा हमने, ब्लू को व्हाइट कहा गया, व्हाइट को येलो, येलो को वायलेट, ऐसा कहा गया है, रियल में नहीं होता, ठीक है। देन व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास, ग्रास का कलर क्या होता है। तो हमें इसका ट्रूथ, इसका फैक्ट मालूम होना चाहिए जो पूछा है। ग्रास का कलर क्या होता है, ग्रीन, ग्रास का कलर ग्रीन भी होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है मैक्सिमम ग्रास का कलर ग्रीन होता है, येलो भी हो सकता है ग्रास का कलर, तो हम लोग इसको कंसिडर में नहीं लेंगे। हम लोग जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम चांस जो होता है वो कैसा होता है ग्रास का, जैसे फॉर एग्जांपल स्काई कैसा होता है, ब्लू, ठीक है। तो फैक्ट या ट्रूथ मालूम होना चाहिए क्या है ये। तो ग्रास क्या होता है, ग्रीन, तो ग्रीन को हम लोग क्या कहते हैं, रेड। सो रेड विल बी आवर आंसर। बस यही चीज हमें मालूम करना होता है। इसके लिए हमें ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्वेश्चन में ही देखेंगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा। क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रास को क्या कहते हैं, तो ग्रास को हम लोग ग्रीन कहते हैं, और ग्रीन को देखेंगे, ग्रीन को क्या कहेंगे, ग्रीन इज कॉल्ड रेड। सो ग्रास विल बी कोडेड एज रेड, दैट विल बी आवर आंसर, दैट्स ऑल। सी द क्वेश्चन, हम पूरे क्वेश्चंस को नहीं पढ़ेंगे। व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क, मिल्क का कलर कैसा होता है, दैट इज व्हाइट। और व्हाइट को क्या कहा जाता है, देखते हैं यहाँ पर, ये ब्लू है, इससे मतलब नहीं है, ग्रीन से मुझे मतलब नहीं है, वहां व्हाइट मीन्स येलो, सो मिल्क विल बी कोडेड एज येलो, सो येलो विल बी आवर आंसर, दैट्स ऑल। कुछ भी इसमें वैसा नहीं है। टाइप 8 को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है, फिक्सियस कोडिंग एंड डिकोडिंग पार्ट फर्स्ट में, सबसे पहले हमने देखा था। सी द टाइप 9 कोडिंग बाय कंपैरिजन, इसमें क्या रहेगा, 2 कॉलम दिया हुआ रहता है और एक साइड जो है वर्ड दिया रहता है, दूसरे साइड उसका कोडिंग किया हुआ रहता है। ये कोई श्योर नहीं है कि बैट का कोडिंग यही हो, वाइफ का कोडिंग डीप ही होगा, ग्रेड का सेक्टर ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बैट का कोडिंग को इसमें से, इस कॉलम में से कोई सा भी हो सकता है, बस हमें डिकोड करने की जरूरत है कौन सा है। तो पहला केस जो बनता है वो
वो हम लोग देखते हैं कि कॉलम फर्स्ट में नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट करते हैं, नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट करेंगे, ठीक है। हाँ, तो बैट को काउंट किया, तो 3 आया हमारे पास, वाई 4 लेटर का कॉम्बिनेशन है, ग्रेट 5 लेटर का कॉम्बिनेशन है, नेचर 3 6 लेटर का कॉम्बिनेशन है, 3 एंड ये 7 लेटर का कॉम्बिनेशन है, डेड 4 लेटर का कॉम्बिनेशन है, दिस इज 3 लेटर का कॉम्बिनेशन है, दिस इज 6 लेटर का कॉम्बिनेशन है, ट्रेनिंग जो है हमारा वो 7 लेटर का कॉम्बिनेशन है, राइट हमारा 5 लेटर का कॉम्बिनेशन है। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ग्रेड का कोड जो है वो राइट होगा, बैट का डीप होगा, वाइफ का डेड होगा, नेचर का सेक्टर होगा और टर्मिनल का ट्रेनिंग होगा, ठीक है। इसके बेसिस पर हम लोग आंसर कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो इजी वन। हाँ, तभी तक ये टफ था जब तक हम लोग नहीं जानते थे कि आखिर ये चीज क्या है। जैसे ही हमें मालूम चल गया कि हाँ नंबर ऑफ लेटर काउंट्स पे भी कोड किया हुआ हो सकता है, कई तरह की कोडिंग हो सकती है, कई तरह की कोडिंग हो सकती है, उसमें से बस मैं एक टाइप बता रहा हूँ कि लेटर को काउंट करके भी कोडिंग किया जा सकता है। हाँ, तो ग्रेड का कोडिंग क्या होगा, ग्रेड will be coded as right, so our correct answer will be right, this will be our answer। see the next type of same problem। अब इसमें देखो, सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आएगा वही आएगा कि फ्लावर है 1 2 3 4 5, तो फ्लावर भी 5 है, लोटस भी 1 2 3 4 5 है, ठीक है, रोज भी 4 है, सेल भी 4 है। इट मीन्स हम लोग जो है इसमें से एग्जैक्ट डिकोड नहीं कर पाएंगे, यानी नंबर ऑफ लेटर का जो कभी केस पढ़ा था उसको हमें छोड़ देना पड़ेगा, इसको हम लोग दूसरे तरीके से कोड करेंगे। अब देखो, जो ये फिक्सियस कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, फिक्सियस कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड क्वेश्चन हमने पढ़ा था। फिक्सियस कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, कॉमन हम लोग को देखना होता है। इस वाले में देखो एल कॉमन है, इसमें भी एल कॉमन है और इसमें भी एल कॉमन है, तो इसमें से ये देखो, इसमें से कौन सा, इस वाले और इस वाले में से कौन सा लेटर कॉमन है, एक्स एन सी ए पी, एक्स एन सी ए पी, एक्स भी कॉमन है, पी भी कॉमन है और सी भी कॉमन है, इसमें भी एक्स भी कॉमन है, पी भी और सी भी। अब इसमें देखते हैं, इसमें केवल पी है, एक्स और सी नहीं है, इसलिए एल का कोडिंग क्या होगा, पी। अब एफ का देखते हैं, एफ किसी में भी कॉमन नहीं है, इसलिए एफ को फॉर द टाइम बीइंग छोड़ दो, और जो मिलते जा रहा है उसे हम लोग कैंसिल आउट करते जाएंगे। एल का मिल गया, सी वो भी कंफर्म मिला है इसलिए इसे कैंसिल आउट करो, सॉरी एक्स का पी, एक्स का हमें मिला है वो है पी है, इसे कैंसिल आउट करो। अब ओ किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें 3 चीज कॉमन क्या हो सकता है, एक्स एन सी ए, इसमें एन और सी, एक्स को तो अभी कैंसिल आउट हो गया, एक्स नहीं होगा, एक्स एन सी ए यानी एन और सी कॉमन है, इसमें केवल सी कॉमन है, सो वी कैन से ओ का कोड जो है वो सी होगा, ओ का कोड सी होगा, इसलिए इसे भी कैंसिल आउट कर दो। सो ओ विल बी कोडेड एज सी। नाउ सी यू किस किस में कॉमन है, यू इसमें कॉमन है और इसमें कॉमन है, बच्चा क्या है एक्स एन ए, इसमें एक्स एन ए नहीं है, इट मीन्स यू का कोड जो होगा वो होगा एक्स, यू का कोड एक्स। आर किस किस में है, आर इसमें है और आर इसमें है, कॉमन एन और ए, एन यानी आर का जो कोड होगा वो होगा एन, कैंसिल आउट कर दो। बचा क्या एफ, एफ के लिए यानी जो रिमेनिंग है ए। अब देखो टैप ए इसमें है, सॉरी देखो पहले टी को, टी देखते हैं, टी के लिए क्या है के एस डी, टी इसमें कॉमन है, के एस डी, टी के लिए एस आ गया, टी के लिए एस, कैंसिल आउट। अब इसमें से केवल एक बचा हुआ है एस, तो एस के लिए एम होगा, इसमें भी एस है और इसमें भी एस है, तो एस एस एस, एम एम एम, एस का कोडिंग एम, ठीक है। अब ई के लिए क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ है आर, ई के लिए आर,
ए का इसमें है और इसमें है के डी के, तो ए विल बी कोडेड एज के, पी के लिए डी, एंड सिमिलरली आई के लिए टी। तो ये फिक्सियस कोडिंग एंड डिकोडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा कॉलम वाइज भी चेंज करके दिया जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आजकल देखा क्या जा रहा कि वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस का जो है, जो पहले टेस्ट था वो टेस्ट अब ना बचा है, चेंजेस कर रहे हैं टेस्ट को, ठीक है। तो इस तरह से भी दिया जा सकता है। तो अब इजी हो गया, हमने सारे लेटर्स के लिए डिकोड कर दिया। तो एफ के लिए क्या होगा, तो हाँ एफ के लिए ए, सो ए विल बी करेक्ट वन। पी के लिए क्या होगा, तो पी, सी, पी के लिए डी, तो डी विल बी द करेक्ट वन। एल के लिए क्या होगा, एल के लिए पी, सो पी विल बी द करेक्ट वन। ई के लिए क्या होगा, आर, सो आर विल बी द करेक्ट वन। ओ के लिए क्या होगा, सी, सो दिस विल बी द करेक्ट वन। सो इजी वन, ओके। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 to 14। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने से पहले प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या था, फ्लोर में 5 लेटर्स है, तो इसमें भी सामने वाले में 5 लेटर्स हैं, इसमें 3, इसमें भी 3, इसमें 4, इसमें 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम लोग इस बेसिस पे ये कह सकते हैं कि फ्लावर का कोडिंग XNCAP किया गया है, टैप का कोडिंग KSD किया गया है। लेकिन सी दिस क्वेश्चन, इसमें क्रॉडी के लिए 3 and 3 6, लेकिन इसमें देखो 3 and 4 7। इट मीन्स क्रॉडी का कोडिंग 7 नहीं हो सकता, कुछ और होगा। यानी जितने लेटर्स का ये वर्ड बना हुआ है उतने ही लेटर का कोडिंग देखना पड़ेगा हमें। तो वो हमें क्या आएगा क्रॉडिंग का, लेट्स नंबर इट 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6। हाँ तो 1 का कोड क्या होगा 2, 1 का कोड 2, दैट इज क्रॉडी का JKGOMB। क्रोनी का 5 डिजिट का है, 5 डिजिट का कौन सा है, दिस वन। 2 का 3 डिजिट 3 डिजिट, 3 का 6, 4 नंबर 4 डिजिट का है, 4 डिजिट का CJMB 5। एड्रेस 6 डिजिट का है, 6 डिजिट का हमारा कौन सा है यहाँ पे JKGOTV, और ये भी क्रॉडी भी हमारा 6 डिजिट का ही था। तो सॉरी ये 7 है, एड्रेस 7 है, इसलिए हमारा वो 5 का फर्स्ट, ये 5 डिजिट का है 6। तो इसका कोडिंग भी जो है 5 डिजिट का कौन कौन सा है, एक 3 है और दूसरा 4 है, ठीक है। 5 डिजिट का और कौन सा था हमारा, ये 2। तो 2 का भी क्या होगा 3 होगा आइदर, या फिर 4 होगा। मतलब हम लोग 2 में श्योर नहीं है, 2nd और 6 में, बाकी में हम लोग श्योर है कि इसका कोडिंग इसी के अनुसार है। तो कुछ सोल्व आउट करने के बाद हम लोग जब प्रोसीड करेंगे बनाना, तो फिर आगे भी श्योर हो जाएंगे 2 का आइदर 3 होगा या 4 होगा, ठीक है। दिस इज ए ब्रीफ इंट्रो अबाउट दिस क्वेश्चन। लेट्स सी हाउ वी विल डिकोड दिस। हाँ तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख लिए क्या है कि क्रॉडी का कोडिंग जो है, क्रॉडी का कोडिंग JKGOTV, नेट का ABI ये है। अब वर्ड का कोडिंग तो मैंने देख लिया, लेकिन नेट में N का कौन सा है, E का कौन सा है, T का कौन सा है, क्रॉडी में C का कौन सा है, R का कौन सा है, O का कौन सा है। तो उसको अब हम लोग सॉल्व आउट करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ठीक है। अब C जो हमारा, अभी हम लोग जो है फॉर द टाइम बीइंग हम लोग क्या करेंगे, यहां तक ही देखेंगे, ठीक है। तो सी का देखो, सी किस किस में है, सी इसमें है, इसमें है और इसमें है, लेकिन इसमें आर भी है, आर भी है, आर भी है। इसमें ओ है, ओ है, ओ इसमें है, 3 में है, ठीक है। आर ओ, इसमें आर ओ नहीं है, इसमें आर ओ है। हाँ ओ केवल इसमें है और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम लोग ओ का तो सबसे पहले फाइंड आउट कर सकते हैं, ओ का फाइंड आउट करते हैं। ओ का तीनों में से क्या कॉमन है, JKGOTV
और इसमें IKMOP JK। ठीक है, तो इससे हम लोग अब श्योर हो गए कि इस साउंड में एक चीज तो आना चाहिए था, JKGOTV। इट मीन्स इसमें भी कुछ कॉमन K और K, ये तीनों कॉमन है, इसके अलावा तो कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, J तीनों में नहीं है, G तीनों में नहीं है, O केवल 2 में है, T केवल 2 में है, V केवल 2 में है। इट मीन्स वी आर श्योर दैट O का कोडिंग जो है वो हमारा K होगा। O का कोडिंग K होगा। अब देखते हैं आगे, CR वी आर नॉट श्योर हेयर। W किसी में नहीं है, तो अभी तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। D, हाँ तो D देखो, D इसमें है, D इसमें है, OOP O। इट मीन्स D का कोडिंग O होगा। ओके, और आगे Y किसी में है, Y इसमें है और इसमें है। ठीक है, 2 में है, तो Y के लिए क्या होगा, JGTV। JT, 2 चीज कॉमन हो रहा है अभी ना, यानी C और Y 2 है, अभी तक हम लोग श्योर नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, U केवल CR UX SUN, U का कोडिंग कर सकते हैं हम लोग, CJMV M, बस M और U कैंसिल, U का M। S का कर सकते हैं, S का डबल P है, P होगा, S का P केवल इसमें आ रहा P, यानी एक चीज तो श्योर हो गया हम लोग कि साउंड का यही होगा कोडिंग और क्रोनी का कोडिंग ये होगा, क्रोनी वर्ड का। क्यों? क्योंकि S से हम लोगों ने फाइंड आउट किया। ठीक है, दोनों में S कॉमन ही है, केवल इसमें S नहीं है, तो इसके बेसिस पर, और S का कोडिंग P है तो इसमें P है अवेलेबल है। इट मीन्स S के लिए P कैंसिल आउट कर दो, जिसका हो गया उसे कैंसिल आउट करो। ठीक है, अब N ABI, N इसमें है, I, इट मीन्स N का कोडिंग I, NI कैंसिल आउट, NI। अब और देखते हैं T, ET, E किसी में है क्या? E किसी में नहीं है, T, E और T के लिए हम लोग श्योर नहीं कर सकते। हाँ, CR CJV CRX, तो CJV JV, J और V के लिए तो CR होगा, लेकिन X के लिए C होगा, X के लिए C होगा। CR के लिए अभी तक हम लोग श्योर नहीं है कि क्या होगा। ठीक है, अब देखा जाए E इसमें है, NET और एड्रेस में E है, ABI B, इट मीन्स E के लिए B होगा, E के लिए B होगा। ठीक है, तो T के लिए क्या हो जाएगा, A। अब अगर R का बात करें हम लोग, तो R में JV, इसमें V, इट मीन्स R का V होगा, जहां जहां पर भी R है वो कैंसिल आउट करो। R यहां पर है, R यहां पर था, कैंसिल आउट, R यहां पे, यहां पे, R यहां पे, यहां पे, R का V, इसमें D बचा है तो D का T हो जाएगा, इसमें A बचा है, इट मीन्स A का L होगा, इसमें C बचा है, C का J होगा, C का J हो गया, W का T। हाँ, तो इस तरह से हम लोगों ने डिकोड कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक टेबल बनाकर लिख लेता हूं पहले, फिर क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। हाँ, तो इस तरह से हमने टेबल में जो है बना लिया है।
टेबल में ओ के लिए के, डी के लिए ओ, यू के लिए एम, इस तरह से ये टेबल में बना लिया है। तो व्हाट इज द कोड फॉर ट्रू? ट्रू का कोड क्या होगा? आसानी से कह सकते हैं 2 टी वी टी आर यू यू ए वी एम बी, ए वी एम बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेचर के लिए क्या होगा? एन के लिए आई, ए के लिए एल, आई एल, टी के लिए ए, आई एल है, आई एल तीनों में, इसमें नहीं है, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। एम वी बी, एम वी वी, हम लोग देखेंगे आर का कोडिंग, आर का वी, तो वी ये है, दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट वन। सेक्टर में देखो पी बी, सब में है पी बी पी बी, तो हमें ये पी बी देखने की जरूरत नहीं है। हम लोग अब देखेंगे किसका? सी का। सी के लिए कौन सा है? जे, जे किस में है? जे इसमें है, इसमें है, इसलिए ये कैंसिल आउट, 3 बचा। उसके बाद देखते हैं ए के वी, ए वी के, ए के वी, यानी ए के वी, ए के वी, ये 3 जगह है। पी बी जे, ए के वी, ये दोनों सेम है ना, ये करेक्ट वन आप मिला लो इससे। सो वी कैन सी से डिकोड फॉर ट्रूथ। टी के लिए ए, पहले इसी में देखते हैं एवीएम, एवीएम वीएजे। हम लोग पहले देखते हैं थर्ड वन के लिए, यू के लिए। यू के लिए क्या होगा? यू के लिए एम हो गई, इट मीन्स दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज रॉन्ग। एवीएम बीजे दोनों सेम है, ओके, मे बी सम टाइपिंग मिस्टेक्स, बोथ आर करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द कोड फॉर डॉक्टर? डॉक्टर के लिए देखते हैं जे, डी के लिए सबसे पहले चेक करते हैं ओ होगा, इट मीन्स ये ओ से स्टार्ट नहीं है, ये भी स्टार्ट नहीं है। अब ये दोनों बचा ओ के जे ए, ये हम लोग ओ के लिए देखते हैं। ओ के लिए क्या होगा? ओ के लिए के, ओ के लिए के किस में है? इसमें भी है और इसमें नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग, दिस विल बी द करेक्ट वन। इसी तरह से हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं, सारा 13 14 सारे क्वेश्चन को इसी तरह से हम लोग बना सकते हैं, ओके। आई डोंट थिंक कि अब आपको जरूरत है हमारी, इस तरह से 14 भी बना लोगे। आई होप यू आर गेटिंग इट, ओके। सो दिस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 to 19, आई एम leaving here. Try to do it by yourself. Concept is the same that I taught you in the previous question, okay. We will see the next type. This is type 10 conditional coding. इसमें क्या होता है? ये लेटर्स है, कुछ लेटर्स है हमारे पास, उसके लिए कोड ये दिया गया है, लेकिन ये कोड देने के बाद भी हम कुछ कंडीशंस रखते हैं। कंडीशंस क्या क्या है? देखो, पहला कंडीशन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब हम इसको रीड आउट करते हैं क्या है। इफ द फर्स्ट लेटर, जैसे ये पहला लेटर है, ठीक है, इफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, अगर पहला लेटर कॉन्सोनेंट होगा और थर्ड लेटर वॉवेल होगा, तो देयर कोड्स आर टू बी इंटरचेंज। कोड्स जो है इंटरचेंज हो जाएगा, इट मीन्स पहले पोजीशन पर इस वॉवेल का कोड आएगा और थर्ड पोजीशन पर इस कॉन्सोनेंट का कोड आएगा। दिस इज फर्स्ट वन, पहला केस है। दूसरा केस क्या कह रहा है? इफ द फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल, पहला लेटर अगर वॉवेल हो, एंड द फोर्थ लेटर इज कॉन्सोनेंट, बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड फॉर वॉवेल। दोनों कोडिंग वॉवेल के अनुसार ही होगा, ठीक है। थर्ड वन, if the second and the third letters are consonant, if the second and third letter are consonant, both are to be coded as the code for third letter. third letter के अनुसार ही कोडेड कोड होगा, both, that is consonant। ये वाला भी और इस पोजीशन पर भी जो कोड आएंगे वो कॉन्सोनेंट के अनुसार आएंगे। इसका मतलब इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए जो वर्ड में दिया गया है उसको हम लोग चेंज करेंगे इस फॉर्मेट में, फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2 और फॉर्मेट 3 के फॉर्म में। अब हमें बार बार जो है सेंटेंस को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, ये वाला जो वर्ड दिया गया है, दिस वर्ड, ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा? पहला कॉन्सोनेंट है, तीसरा भी कॉन्सोनेंट है, तो ये भी नहीं है, 1 भी नहीं फॉलो कर रहा कंडीशन को, सेकंड भी नहीं फॉलो कर रहा और थर्ड भी फॉलो नहीं कर रहा। सॉरी, इसका मतलब हम लोग n को, जो यहाँ पर कोड दिया गया है वही कोड लिखेंगे। n का कोड क्या है? 3, तो ये तो होगा नहीं 2, 3 इसमें है, 3 इसमें है, इसमें है। सेकंड, a के लिए कोड क्या होगा? $।
ए के लिए डॉलर, ए के लिए डॉलर किसी में नहीं है, इसलिए हम लोग इसको सारा गलत हो गया। देखो ठीक है, थर्ड भी फॉलो नहीं कर रहा था, थर्ड भी नहीं फॉलो कर रहा था। क्यों नहीं फॉलो कर रहा था? क्योंकि सेकंड होना चाहिए था कॉन्सोनेंट, यहां पर सेकंड जो है लेटर वो है वॉवेल, ठीक है, इसलिए नन ऑफ दीज। अब देखते हैं दूसरा, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, ऑल राइट, थर्ड लेटर भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए पहला को नहीं फॉलो कर रहा, वॉवेल तो है नहीं, दूसरा को भी नहीं फॉलो कर रहा। अब ये तीसरा देखते हैं, सेकंड लेटर कॉन्सोनेंट और थर्ड लेटर भी कॉन्सोनेंट, यानी कि ये कंडीशन नंबर थर्ड की तरह कोड होगा इसका। एफ का तो एज इट इज जो है सो एफ का 5, ओके 5 होगा। डब्ल्यू और जेड, डब्ल्यू और जेड में जो जेड का कोड होगा उसके अनुसार, देखो थर्ड वन के अनुसार हम कोड करेंगे। तो जेड का कोडिंग क्या है? 1, इट मीन्स डब्ल्यू पे भी 1 आना चाहिए और जेड पे भी 1 होना चाहिए, और एफ पे 5, 5 1 1, 5 1 1 है यहाँ पे। उसके बाद ई आर ए, ई का हैश, आर का 7, ए का डॉलर, सो डी विल बी द करेक्ट वन। इस तरह से हम बाकी क्वेश्चंस को भी देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, जो कंडीशन है उसको हम यहाँ पर एक बार फिर से राइट डाउन कर लेते हैं। तो एक कोड मैंने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या कंडीशन फॉलो कर रहा। एच कॉन्सोनेंट है, बी वॉवेल नहीं है, इसलिए पहला तो नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है। यानी यहाँ पे सेकंड भी जो है वो वॉवेल है, यानी ये किसी भी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। इट मीन्स यहाँ पे हमको जो दिया गया है एच का कोडिंग इसमें, उसके अनुसार कॉपीराइट। अब देखो कॉपीराइट यू के लिए 6, ये कैंसिल आउट हो गया, 6 2 8 9। लास्ट का देखते हैं हम लोग एन का, एन का कोडिंग होगा 3, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, सो दिस विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। ई एम आई आर डी पी, पहला जो है वो वॉवेल है, चौथा देखते हैं वो चौथा कॉन्सोनेंट है, तो वॉवेल ई का जो कोड होगा वही कोड यहाँ पर ई के सामने भी होगा और ये फोर्थ लेटर के सामने भी होगा, ठीक है। तो ई का कोड है हैश, तो फोर्थ में हैश ही आना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हैश नहीं है इसलिए गलत है। हाँ इसमें हैश से चांसेस है इसके सही होने के, इसमें हैश से स्टार्ट नहीं हो रहा है इसलिए गलत है, इसमें फोर्थ वन हैश नहीं है इसलिए ये है, यानी नन ऑफ दिस और बी, ये दोनों में से ही कोई एक सही होगा। तो हम अब जो है 1 बाय 1 सबको चेक करेंगे, अगर हमारे पास टाइम कम है तो हम लोग बी को ही सही मानेंगे, उस इतना रिस्क ले सकते हैं एग्जाम में। अदरवाइज लेट्स चेक फॉर ईच एंड एवरी वन। एम का परसेंट है, आई का 9 सही है, आर का 7, हाँ तो आर का देखो, आर का 7 नहीं होगा, हैश ही होगा। डी के लिए 8 और स्टार के लिए, सॉरी पी के लिए स्टार, पी के लिए, सो दिस विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट वन इज वॉवेल, फोर्थ वन इज कॉन्सोनेंट, तो सेकंड को फॉलो कर रहा है, यानी वॉवेल के अनुसार होगा, दैट इज ओ के अनुसार होगा, ओ के अनुसार एट द रेट इसमें होना चाहिए, और चौथे पोजीशन पर भी एट द रेट होना चाहिए, ये नहीं है इसलिए ये गलत, ये भी गलत, एट द रेट नहीं है, इसमें भी एट द रेट नहीं है इसलिए ये गलत। अब डी और ई में चांसेस मैंने क्या बोला था कि आप जो है इतना रिस्क ले सकते हो कि नन ऑफ दिस और डी में अगर आए तो टाइम कम हो तो डी को करेक्ट मानकर आगे प्रोसीड करो। सीधा नेक्स्ट वन, पी क्या है? कॉन्सोनेंट है, और थर्ड वन इज वॉवेल, तो ये कंडीशन नंबर फर्स्ट के अनुसार, यानी जो कॉन्सोनेंट पी का जो कोड होगा वो आई के जगह पर आएगा। पी का कोड क्या है? स्टार, तो स्टार कहां पे आना चाहिए? थर्ड वन के जगह पर, थर्ड वन पर स्टार है, सो इसका सही होने का चांसेस है। ये तो गलत हो, ये गलत है, इसका सही होने का चांसेस है, लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं कि पी को भी स्टार से कर दिया, इसलिए ये गलत है, इसमें भी ये गलत है, स्टार नहीं है, तो नन ऑफ दिस विल बी ओनली करेक्ट वन। आई थिंक यू आर गेटिंग इट। क्या किया था मैंने? सेंटेंस को पहले कन्वर्ट करो इस फॉर्मेट में, कंडीशन के फॉर्मेट में, उसके बाद जो क्वेश्चन कर रहा उसको हम लोग चेकआउट करेंगे, जो फॉलो करेगा कोड उसको हम लोग टिक आउट करेंगे। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन भी कर लोगे,
मैं बस कोड को जो सेंटेंस फॉर्म है वो चेंज कर दे रहा हूं, बाकी आप लोग खुद बना लेना। इफ द फर्स्ट डिजिट इज इवन, पहला क्या कह रहा कि अगर पहला डिजिट अगर इवन हो एंड द लास्ट डिजिट इज ऑड, अगर लास्ट डिजिट हमारा ऑड होगा तो दे आर टू बी कोडेड एज डॉलर, इवन नंबर के लिए डॉलर होगा और ऑड नंबर के लिए एट द रेट होगा। यहां पर हमें यह मतलब नहीं है कि 2 का कोडिंग जो है एफ किया गया है, 2 का कोडिंग एफ यहां पर जरूर किया गया है, लेकिन हम लोग अगर इवन और ऑड से एंड हो रहा तो हम लोग इवन के जगह पर डॉलर, ऑड के जगह पर एट द रेट कोड करेंगे। ठीक है, इफ द फर्स्ट डिजिट इज, सेकंड वन, इफ द फर्स्ट डिजिट इज ऑड एंड द लास्ट इज इवन, दे आर टू बी कोडेड एज हैश एंड पॉन्ड। थर्ड वन, if 0 is preceded as well as followed by an odd digit, 0 is followed हो रहा है यानी कि 0 पीछे होगा, is followed by an odd digit है, as well as precede भी कर रहा किससे, odd digit से, precede मतलब ये क्या है, आगे है odd digit से, then 0 is to be coded as, then 0 का कोड एक एरो होगा जो ऊपर की ओर शो करेगा। फोर्थ वन, ये इवन का केस हो अगर तो इवन 0 इवन सो नीचे की ओर होगा। 0 इज नॉट कंसिडर्ड एज आइदर इवन और ऑड, अगर 0 से स्टार्ट हो रहा कोई भी, जैसे यहां पर 3 है, अगर 0 से स्टार्ट होता तो ये इवन ऑड कंसिडर नहीं करते, या फिर लास्ट में भी 0 आएगा तो हम लोग उसको इवन या ऑड कंसिडर नहीं करेंगे, उसको 0 ही कंसिडर करेंगे, और फिर जो है ये इस कंडीशन के अनुसार हम उसको आंसर आउट नहीं कर सकते। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है टफ टाइप का क्वेश्चन है। टफ मतलब थोड़ा सा हमें अपने दिमाग में एक्सरसाइज करने की जरूरत है, एल्स यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। नाउ सी द नेक्स्ट टाइप, सो लेट्स सी टाइप 10 मैट्रिक्स कोडिंग। इस तरह के कोडिंग के क्वेश्चंस जो है वो एसएससी की एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जाते हैं, एसएससी के एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, और 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चन इन जनरल आते हैं इसमें। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, लेटर्स या नंबर, यहां पर क्या है, लेटर दिए हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है कि एक जगह पर नंबर हो और ये सब जगह पे अल्फाबेट हो। ठीक है, या फिर यहां पे सिंबल भी हो सकता है। तो ये जितने भी हैं इसको हम लोग रो बोलेंगे, रो, और ये जितने भी है कॉलम बोलेंगे इसको। दैट इज, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। देखो मैट्रिक्स बेसिकली जो है वो हमारा एक बिजनेस मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है। बिजनेस मैथमेटिक्स में ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर में इस तरह का मैथ्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहीं से ये मैट्रिक्स कोडिंग आया है। ठीक है, हाँ, तो ये कॉम्बिनेशन है रो और कॉलम का। तो जब भी हमें सपोज करो ये ए को, इस ए को हमको कोड करना है, तो ए को हम लोग सबसे पहले रो, किस रो में आया है, उसके बाद कॉलम, इस तरह से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये ए देखो, इस ए के लिए 0 रो है, 0th रो है, 0th रो एंड 0th कॉलम, सो दिस कैन बी कोडेड एज 0 0 और 0 0। ठीक है, अब इस ए को कैसे कोड करेंगे, एक इसमें फर्स्ट रो में एंड सेकंड कॉलम में, तो इस ए को हम लोग कोड करेंगे फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। इस वाले ए को कैसे कोड करेंगे, फॉर दिस इज इन सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो ए जो है कई तरीके से डिनोट हो सकते हैं, इसमें 23 लिखा हुआ है, इट मींस 23 में हम लोग इस वाले ए को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स 1 में 1 to 4 दिया हुआ है, 1 to 4, और यहाँ पे मतलब 0 to 4, और इसमें भी 0 to 4, इसमें 5 6 7 8, मतलब 4 यहाँ पर एंड हुआ, 5 से स्टार्ट हुआ। ऐसा कंपलसरी नहीं है, यहाँ पर 4 एंड हुआ, यहाँ 6 से भी स्टार्ट किया जा सकता है कुछ क्वेश्चंस में। तो ये कोडिंग मैंने बता दिया। अब देखो ये क्वेश्चन से पास्ट को कैसे हम लोग कोड करेंगे, तो देखो पी को कैसे कोड किया जा सकता है,
तो P कैन बी कोडेड एज 75। चेक करते हैं कि क्या ये 75 की तरह है क्या। तो P 75 देखना हो तो इस सेकंड मैट्रिक्स में 7 होगा, 7 और 5, हाँ P है 75 में, तो P के लिए ये सही है। A 21 है क्या, A 2 एंड 1, 21 पे N है, इसलिए 21 गलत है, यानी होल एज ए होल भी हम इसे गलत बोलेंगे। नो सी बी 86, P के लिए 86 करेक्ट है क्या, 86 हाँ P तो सही है। फिर A देखेंगे 12, 1 एंड 2 ये भी सही है। S के लिए 31, S के लिए 31 मतलब 3 एंड 1, 31 ये भी सही है। T के लिए 76, 7 एंड 6 ये भी सही है। सो दिस कैन बी द करेक्ट आंसर। इसको देखते हैं ये कहां पर गलत है। P 58, P 58 ये सही है, P के लिए ये 58 कोडिंग सही है। A के लिए 41 है क्या, 4 1 ये भी सही है A के लिए। S के लिए 12 है क्या, S 12 1 एंड 2 नो, 12 पे A होना चाहिए, इसलिए ये गलत है, तो एज अ होल भी गलत ही होगा। P के लिए 88 पे O है, इसलिए ये गलत। तो सिमिलरली हम सारे का भी चेक कर सकते हैं, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, बहुत इजी है ये, और जनरली 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं और हम आसानी से इसका आंसर दे देते हैं। एक चीज याद रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर जो है बी, सी और डी में से ही करेक्ट होगा, उसमें भी ज्यादा चांसेस होता है बी और सी का सही होने का। तो हम लोग पहला को तो छोड़ के भी स्टार्ट कर सकते हैं चेक करना, इससे हमारा टाइम जो है वो कंज्यूम एग्जाम में कम होगा। ठीक है, आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। नेक्स्ट टाइप दैट इज नंबर कोडिंग वी विल सी इन द नेक्स्ट टाइप। थैंक यू स्टूडेंट।